तो बच्चों, आपने देखा होगा अभी बहुत सारे आज हमारे पास लिक्विड्स रखे हुए हैं। अब ये लिक्विड रखने का रीजन ये है, आज हमें ये जानना है इन सभी लिक्विड्स को हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे पानी रखा हुआ है ना, नमक का पानी रखा हुआ है, या फिर ये सरसों का तेल रखा हुआ है, और ये हमारा नींबू का रस रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, दूध, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें रखी हुई हैं, अभी बताएंगे बाकी। तो ये सब चीजें जो है हम अक्सर अपने घरों में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी रखी हैं, जैसे हमारे पास एक नींबू रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, प्याज रखी हुई है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनमें से जितने भी लिक्विड रखे हुए हैं, हमारे पास 10-12 लिक्विड रखे हुए हैं, इनमें से किस लिक्विड के अंदर जो है करंट आसानी से पास होता है और किस के अंदर करंट आसानी से पास नहीं होता। यानी कि हमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स का हमें यहां पर आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी चीजें इनमें से गुड कंडक्टर है और कौन सी बैड कंडक्टर है। इसके लिए आप चाहें तो हमारी जो स्कूल किट है, उसके साइंस किट है, उसके अंदर इस तरीके की जो सर्किट बोर्ड है, एक सिंपल सर्किट बनाना भी हमने सिखाया हुआ है, पहले की वीडियोस में भी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक सर्किट तैयार कर लेंगे, और ये सर्किट ना करें तैयार तो वैसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके जो वायर है ना, इसकी वायरिंग बहुत ज्यादा मोटी है। इसके लिए आपको थोड़ी बड़ी बैटरी की जरूरत होगी। ठीक है, तो बड़ी बैटरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास यही छोटी 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है, यही वाली बैटरी है। तो इसके लिए हमने इस सर्किट से ना करके हम कोशिश करेंगे इसको अलग से वायर लगा के, और हमने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दिया ये रहा, और इस एलईडी बल्ब की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर कंडक्टिविटी किसमें हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम इन दोनों तारों को टच कर दें आपस में, तो आपको दिख रहा होगा कि अब बल्ब हमारा यानी कि जल रहा है। तो अगर ये दोनों तार हम इनमें से किसी भी चीज के अंदर डालें, तो अब हमें ये पता चल जाएगा किस चीज के अंदर करंट पास हो रहा है और किस चीज के अंदर नहीं। तो मैं आपको वन बाय वन कर करके दिखाऊंगा, और आपको देखना है कि इसके अंदर से किस चीज के अंदर से करंट पास हो रहा है, किसके अंदर से नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैप वाटर, यानी कि सिंपल जो हमारा पानी है। तो दोनों तार डालो। अब देखो क्या बल्ब जल रहा है? बिल्कुल जल रहा है। बहुत हल्का जल रहा है पर अभी बल्ब, है ना, ज्यादा तेज बल्ब नहीं जल रहा, बहुत हल्का जल रहा है। ठीक, तो यानी कि इसके अंदर से करंट पास होता है। तो ये क्या ऐसा कंडक्टर हो गया बच्चों? तो गुड कंडक्टर है, तो गुड वाली इधर रख देते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास ये नमक का पानी है, ठीक है, NaCl डला हुआ, इसके अंदर देखते हैं। तो बल्ब इस बार और ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है नमक के पानी में भी। यानी कि क्या होता है भाई, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जो है वो आसानी से फ्लो करता है। ठीक, अब हमारे पास है यूरिन, ये काऊ का यूरिन है। आप लोगों के घरों में गाय भैंसे होती हैं, है ना। आप इसमें अपना यूरिन को भी होता है जो हमारा, वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। हमने काऊ का मंगाया है यहां पर, और इसके अंदर चेक करते हैं, और देखिए काऊ के यूरिन में भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है ये आसानी से ग्लो करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास है भाई ये सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अब देखते हैं, और क्या बल्ब जल रहा है अभी? नहीं, बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि सरसों के तेल से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं हो रही। तो ये यानी कि सरसों का तेल क्या हो गया बच्चों? बैड कंडक्टर। अब आता है नींबू का रस। तो नींबू के रस में अगर हम डुबो दें, तो देखो ध्यान से कितनी तेज ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि नींबू के रस में क्या होता है बच्चों? अम्ल होता है। यानी कि कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड होने की वजह से ये बल्ब हमें ग्लो करता हुआ दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया हमारा? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में ही रखेंगे इसको। फिर आता है अब हमारे पास शहद। अब देखो शहद देख के हमें लगता है नहीं है कि, है ना, इसके अंदर से करंट होगा फ्लो, पर एक बार ट्राई करते हैं क्या होगा। ये देखिए, जैसे ही हम शहद के अंदर डालते हैं तो हल्का हल्का सा बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि बहुत थोड़ी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा एक गुड कंडक्टर है। अब हमारे पास है मिल्क, दूध, सिंपल दूध। तो दूध के अंदर अगर हम बल्ब ये डालते हैं, तो ध्यान से देखिए, इस बार फिर से जो है बल्ब हमारा आसानी से और तेजी से ग्लो कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो दूध भी क्या हो गया हमारा? एक तरीके का गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। अब ये हमने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाया है, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जो चूर्ण फॉर्म में आता है, ये लेके पानी के अंदर मिलाया और हमने ये डाला, तो देखिए बल्ब फिर से आपको जलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी क्या है? एक गुड कंडक्टर। अब हमने यहां पर क्या करा, एक सर्फ लिया, सर्फ का घोल बनाया और सर्फ का घोल तैयार करा, और ये भी कैसा कंडक्टर था? गुड कंडक्टर। तो ये गुड कंडक्टर था। ठीक, अब आते हैं, अब ये बहुत खतरनाक चीज है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए, इससे बल्ब और तेजी से जल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये तो वैसे ही एसिड है, बिल्कुल एग्जैक्ट एसिड है, रियल। ठीक है,
तो इसके अंदर से तो बल्ब बहुत ही तेजी से ग्लो कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीजें गुड कंडक्टर है। अब आता है आगे हमारे पास, ये हमारे पास आयोडीन का सोल्यूशन है, हमारी साइंस किट के अंदर दिया हुआ है आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन में भी बल्ब आसानी से ग्लो कर रहा है ना, बल्ब ग्लो करता हुआ दिख रहा है हमें। और अब आते हैं सिरका, आपके घरों में होता है ना, खाते हैं ना मूली और मिर्च वगैरह डाल के। तो इस सिरके के अंदर अगर हम डालें तो ये सिरके के अंदर भी क्या हो रहा है भाई, ये हमारा बल्ब हमें ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे पास है इसको। और बच्चों अभी अभी हमने एक बच्चे से डीजल भी मंगा के देखा है कि क्या डीजल की भी हम कंडक्टिविटी चेक करके देखते हैं कि डीजल इतने बड़े इंजन को चला देता है, जनरेटर को चलाता है, क्या इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं? आपको क्या लगता है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाई, इतने बड़े इंजन को चला रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये इंजन को चलाता है, क्या इस बल्ब को भी जला पाएगा? ध्यान से देखिए, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये एक बैड कंडक्टर है। ये क्या है? बैड कंडक्टर। डीजल के अंदर से करंट पास नहीं होता। आई समझ में बात? और अब हमारे पास है लास्ट में एक चीनी का घोल। चीनी का घोल मतलब पानी के अंदर हमने चीनी को घोल दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर करंट पास हो रहा है नहीं। और देखो बहुत ही हल्का हल्का सा, किस वजह से हो रहा है? ये चीनी की वजह से नहीं हो रहा, ये पानी की वजह से हो रहा है। जो थोड़ा सा दिख भी रहा है ना आपको, बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा है, देखो दिखाओ आगे आके, बल्ब को दिखाओ। ठीक है, तो ये बहुत हल्का हल्का सा ग्लो करता हुआ दिख रहा है। और ये किस वजह से दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है हमारा पानी की वजह से। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया हमारे एक तरीके का गुड कंडक्टर। तो हमारे पास जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों में अधिकतर आपने देखा ये सब गुड कंडक्टर में है, केवल एक बैड कंडक्टर था हमारे पास, क्या? सरसों का तेल। इसके अलावा हमने तीन चीजें जो हमारी रसोई में रखी होती हैं, प्याज, नींबू और आलू। प्याज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलू से। आलू तो बहुत अच्छा कंडक्टिविटी को मतलब देखिए, आलू के ऊपर हमने दो कीले लगा रखी थी, इनको जैसे टच करा तो क्या हुआ, ये बल्ब हमारा आसानी से ग्लो करने लगा। और ये क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि आलू जो है एक हमारा गुड कंडक्टर है। आलू के अंदर से भी, जो हम आलू खाते हैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। अगर नींबू की बात करें, नींबू को देखते हैं कि नींबू से होता है या नहीं। तो नींबू को जैसे हमने टच करा तो नींबू के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बहुत आसानी से। ये देखिए बल्ब जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम प्याज को देखें तो प्याज के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ही कंडक्ट हो जाएगी। ये देखिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही नेचर जो है वो कैसा होता है बच्चों? एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय प्रवृत्ति के ये होते हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा कि जो हमारे द्रव होते हैं उन द्रवों के अंदर किस किस तरीके के जो है कंडक्टिविटी होती है, यानी कि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया। बच्चों इसी तरीके से आप आसानी से गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। समझ आया सब बच्चों को? उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।